Gary said in his statement was to play for the name that is in front of the shirt, not at the back. And there was a commitment and resolve within that group, whether it was the team. And the performances haven't necessarily been where all of us want them to be, and we've got work to do. कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कुछ सवालात खड़े हुए थे, बड़े सीरियस सवालात थे उनके। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा है कि, और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। गैरी कर्स्टन ने क्या आला किस्म की बातें की हैं, क्या जबरदस्त बातें की हैं। प्लेस में ग्रुपिंग है, जरूर हो। पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग के अलावा काम चल ही नहीं सकता। गैरी कर्स्टन ने बड़ी बड़ी ओपन कॉन्वर्सेशन की है, लैक ऑफ यूनिटी आईएएस में। मतलब अब आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें टॉप स्टोरी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान कप सब अलग रह गए। अब वो यूनिटी की बात हो रही है। आप क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, जो इनडिसिप्लिन करे उनको निकाले ना। आपको अगर प्लेयर्स की ग्रुपिंग पर बात करनी थी तो ये काम यूएसए से वापस आने के फौरन बाद क्यों नहीं किया गया? तो इस दौरान गैरी कर्स्टन कहां पर थे? वो तो अभी हमें अभी नजर आए। एक्चुअली देखिए, ये गैंग्रीन हो चुकी है हमारी टीम को। एक बाजू को एम्पुटेट करना जरूरी है, काटना, और वो अगर आप बाजू को नहीं काटेंगे तो पूरी बॉडी में कैंसर फैलेगा। गैरी ने भी उसी जुमले को दोहराया कि मुल्क के नाम के लिए खेलो, अपने नाम के लिए नहीं खेलो। और 4 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ, वो शेप अप ये करता है कि इन सब ने अपने नाम के लिए खेला। ये जो गैरी कर्स्टन ने बोला ना कि 2 प्लेयर वहां, 4 प्लेयर वहां, 5 प्लेयर वहां बैठे होते हैं, ये अभी से नहीं है, ये पहले से ही है। तो बाकी तो है ही नहीं, आपकी टीम हारती है तो उससे बातें निकलती हैं, ग्रुपिंग है, वो नाराज है, ये नाराज है। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने में। और अब इसको छुपाने के लिए आपने करेक्शन कैंप लाके खड़ा कर दिया है कि लोग इस पे बातें करें, और सारी चीजें आपने यूनिटी पे डाल दी है। तो यूनिटी पे बाहर मैंने निकालना था लोगों को कि आपने निकालना था? इतने कमजोर और वीक क्रिकेट बोर्ड हो गया कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल आ गया था तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े हाई लेवल कनेक्शंस कैंप हुआ था। गैरी कर्स्टन ने बड़ी बड़ी ओपन कॉन्वर्सेशन की है, लैक ऑफ यूनिटी आईएएस में। प्लेयर्स, आपको अंदर की खबर मालूम है तो पहले तो आप वो बताएं कि भाई प्लेयर्स के दरमियान आपस में बातचीत नहीं है, उनमें डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जी मेजर सर्जरी होगी, फिर वो सर्जरी के लिए डॉक्टर ढूंढते रह गए। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों की गर्दनें काट दूं? लेकिन जून से लेके अब हम सितंबर के लास्ट वीक में खड़े हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिटी जो है वो पाकिस्तान टीम का मसला है, लैक ऑफ यूनिटी। तो मतलब अब आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें टॉप स्टोरी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान कप सब अलग रह गए। अब वो यूनिटी की बात हो रही है। आप क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, जो इनडिसिप्लिन करे उनको निकाले ना। आप बताएं कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर प्लेयर स्ट्रांग हो रहा है, पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, तो ये तो अफसोसनाक चीज है। नहीं भट्टी साहब, आज इस बड़ी मीटिंग में कौन कौन मिसिंग थे? सर देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब मिसिंग थे, और चेयरमैन साहब ने आखिरी सेशन में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। उनकी प्रेजेंस वहां पे जरूरी थी जब पाकिस्तान टीम रिलेटेड मीटिंग थी। तो इतना पैसा लगाकर अगर यही चीजें डिस्कस करना है कि पाकिस्तान टीम में इत्तेहाद नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं इत्तेहाद नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ कि इस जो हेडिंग्स आ रही है ना अखबार में कि यूनिटी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए थी। We just know very limited. नहीं, मगर हेडिंग्स तो उसी की लग रही है ना, जो कि मतलब शर्मिंदगी हो रही है। इस्लामाबाद में 250-300 लोगों को 5 स्टार होटल में बुलाया, मैं भी उस मीटिंग में था, कि जी आज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को चेंज करेंगे। आज 27 से 28 साल बाद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी भी चेंज नहीं हुई और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। मेंटोर्स है, कोचेस हैं, क्या उनको वो कोई प्लान करके दे रहे हैं? हार रही है वो, ये गलतियां कर रही है, हमने ये प्लान से जा रहे हैं, अब हमने ये नहीं करना, अब हमने यूं करना है, कुछ देख रहे नहीं हो सकता। फातिमा, तो जहाँ पे अच्छे दिमाग बैठे हो, अन्नाड़ी है, पता ही नहीं है। पता होता तो काम ले लेते। खिलाने वाले भी ऐसे हैं, खेलने वाले भी ऐसे हैं। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने में। और अब इसको छुपाने के लिए आपने करेक्शन कैंप लाके खड़ा कर दिया है कि लोग इस पे बातें करें, और सारी चीजें आपने यूनिटी पे डाल दी है। तो यूनिटी पे बाहर मैंने निकालना था लोगों को कि आपने निकालना था? इतने कमजोर और वीक क्रिकेट बोर्ड हो गया कि ये जो है ना, ये लोग साजिशें कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, और उसको दोबारा भी आप उन्हीं लोगों को बुला के कनेक्शन कैंप कह रहे हैं।
अब ये हाल आ गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट सलमान अली आगा उसके फैसले करेगा, सऊद शकील उसके फैसले करेगा, अयूब उसके फैसले करेगा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल आ गया था तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखते हैं तो दूसरे कंट्रीज के अंदर मुसलसल विनिंग स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो गेम्स खेली जा रही हैं, क्रिकेट हो रही है, जहां पर अफगानिस्तान भी विन कर रहा है, इंडिया विन कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है वो जीत कर गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही पॉलिटिक्स जारी है। यहाँ पर कहीं पर कनेक्शन कैंप हो रहा है, कहीं पर प्लेयर्स पर फाइन हो रहा है, प्लेयर्स की बेहतरी की बात की जा रही है, मगर क्रिकेट जो है वो ठीक होती नजर नहीं आ रही है। एक तो खैर वैसी वर्ल्ड चैंपियन लेवल टीम है इंडिया, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये कंपैरिजन ही गलत था कि हम इन दोनों टीमों की क्रिकेट को अपनी क्रिकेट के साथ हम कंपेयर भी ना करें। आपने हमारा कंपैरिजन करना हो ना, आप आयरलैंड से करें कि आयरलैंड और हॉलैंड खेले थे तो सलमान ये पाकिस्तान की क्रिकेट से कैसे कोरिलेट होता है, ये टीमें हमसे हमें इनके साथ बात कंपैरिजन भी फिलहाल ना करें। मैं तो इसमें तबसरा भी नहीं करना चाहूंगा। अगर इफ यू वांट टू कंपेयर पाकिस्तान एट द मोमेंट विद इंडिया एंड बांग्लादेश, देयर इज नो कंपैरिजन। एग्जैक्टली, दे हैव अ प्लान, दे आर अ यूनिट। वो 11 लोग, मुझे तो नहीं लगता कि उनका विकेट कीपर उनके फास्ट बॉलर से लड़ा हुआ दिल में, उसके एक बंदे को दूसरे बैट्समैन, दे आर प्लेइंग एज वन बांग्लादेशी कैंप। पाकिस्तान खेल रहा है बाबर कैंप, शैंडी कैंप, कपूर कैंप, इसमें कई कैंप्स खेल रहे हैं ना, वो एज ए नेशन खेल रहे हैं। तो असल बात वही आ गई ना माइंडसेट का। वो माइंडसेट खेल रहे फॉर देयर कंट्री, हम खेल रहे फॉर आवर पर्सनल गोल्स एंड पर्सनल आइडियोलॉजी व्हाटसोएवर। आपको अगर प्लेयर्स की ग्रुपिंग पर बात करनी थी तो ये काम यूएसए से वापस आने के फौरन बाद क्यों नहीं किया गया? तो इस दौरान गैरी क्रिस्टन कहां पर थे? वो तो अभी हमें नजर आए। गैरी क्रिस्टन ने एक रिपोर्ट दी थी T20 वर्ल्ड कप के बाद। एक तो इनको पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं है, दे आर एम्प्लॉयड फॉर द नेक्स्ट 3 years, इनको सैलरी मिलती है, दे आर सपोज्ड टू बी इन पाकिस्तान। रिपोर्ट जमा कराई, पूरे मीडिया को आउट की और चला गया साउथ अफ्रीका। सेम गोज विद जेसन गिलेस्पी। अब टेस्ट मैच में 2 मैचेस में हम शाह साहब हारे हैं, तो ही चोज टू गो टू ऑस्ट्रेलिया 2 हफ्ते के लिए, राइट आफ्टर दैट वापस आके चैंपियंस कप में क्या हो रहा है, 3-day क्रिकेट में क्या हो रहा है, नो वन वाज बॉदर्ड। एक्चुअली देखिए ये गैंग्रीन हो चुकी है हमारी टीम को। एक बाजू को एम्पुटेट करना जरूरी है, काटना, और वो अगर आप बाजू को नहीं काटेंगे तो फिर बॉडी में कैंसर फैलेगा। प्रॉब्लम अब जो मुझे समझ आ रही है कि बोर्ड से भी ज्यादा प्रॉब्लम चंद एक लड़कों में है जो अपनी ढिठाई और अपनी ग्रुपिंग से, अपनी जिदबाजी से बाहर नहीं है। वो समझते हैं कि वो ऐसे एसेट बन गए कि उनके बगैर पाकिस्तानी कोई खत्म हो जाए, इंडिस्पेंसिबल। जो बंदा ये समझना शुरू हो जाना, ही और शी इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इनमें से बोर्ड को पता है कि प्रॉब्लम चाइल्ड कौन है, जस्ट किक देम आउट। अभी पकड़ ले इस बीमारी को, शायद कोई दिन बच जाए। कि मुल्क की क्रिकेट है और आपकी शर्ट के आगे जो नाम लिखा है ना, उसकी वजह से आपको दुनिया में जाना जाता है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल इंटरेस्ट तो फिर हर चीज ही आपके नुकसान में चली जाती है, खसारे में चली जाती है। गैरी कर्स्टन वो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। ये एग्जैक्ट असर पाकिस्तान क्रिकेट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अप्रोप्रिएटली सेटल हो जाती है, बिल्कुल फिक्स होती है, बिल्कुल मैच होती है। क्योंकि गैरी कर्स्टन ने जो एक लफ्ज़, एक जुमले का कल इस्तेमाल किया, वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। वो गैरी अकेले नहीं है, इनसे कुछ दिन पहले जब मिकी आर्थर एंड कंपनी थे तो वहाँ भी वो जुमले का इस्तेमाल हुआ था। यार अब ये वक्त आ चुका है कि हमारी क्रिकेट के ऊपर कि उनको ये बताया जाए कि आपने शर्ट के आगे क्या नाम लिखा होता है, पाकिस्तान, इसके लिए खेलना है। शर्ट के पीछे क्या नाम लिखा होता है, BA 56, शाहीन फला, उसका नंबर, इसके लिए नहीं खेलना। एक प्रोफेशनल टीम जिसको ये बताया जाए कि आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने अपने पीछे वाले नाम के लिए नहीं खेलना। सो मेरे ख्याल से ये पूरे कनेक्शन गेम को सम अप कर देता है कि कनेक्शन गेम की जरूरत पड़ क्यों रही है। हैरानी की बात है कि एक नेशनल टीम जिनका काम ही अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, वो अगर यूनाइटेड नहीं है, वो अगर यूनिफाइड नहीं है। गैरी ने भी उसी जुमले को दोहराया कि मुल्क के नाम के लिए खेलो, अपने नाम के लिए नहीं खेलो। और 4 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ वो शेप अभी ये करता है कि इन सब ने अपने नाम के लिए खेला। आज बाबर की कप्तानी पे सवाल उठाओ तो बोलते हैं जी बाबर कितने रन हैं। आपको ये जो गैरी जुमला